मुद्दे क्या है जो मेरा राजनीतिक जीवन है आपसे छुपा हुआ नहीं है। पुराने पत्रकार आप खड़े हैं। आज 23 सालों से मैं इसी ज़मीन पे खड़ा हूँ और मैंने लंबा संघर्ष किया ज़िले के लिए किया है, और भी जो किसानों की समस्या है, धरातल जो लोगों की समस्या है गाँव की, उसके लिए मेरी हमेशा सरकार से लड़ाई रही है। प्रथम बार मैं सरपंच बना तो 5 दिन लुकुट साहब यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के संवाददाता उस समय ये थे, और उस समय क्या हुआ था आपको मालूम है, भयंकर अकाल पड़े थे, चेरापूंजी में भी बरसात नहीं हुई थी, तो मेरी सरकार से टकराव हुआ था। इस बार भी आपको मालूम है कि बजट पूरा पढ़ लिया गया था, अंतरिम बजट रहा था, तब मैंने आपको पत्रकार वार्ता बुला के कहा था कि सरकार से मेरा सीधा टकराव होगा, क्योंकि जनता के हितों के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। फड़ौदी की जनता पहले है मेरे लिए, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि फड़ौदी की जनता के लिए मैं उम्र भर रहता हूँ। बिल्कुल सर। देखिए, नवसर्जित फलोदी जिले का ये फलोदी विधानसभा चुनाव 2023 पहला चुनाव है। जनता में बहुत ज़बरदस्त जोश है, सरकार के कामकाज के प्रति उनकी बहुत उनका समर्थन है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि कांग्रेस उम्मीदवारी जो हमको इस बार मिली है वो एक सफल प्रयास होगा कि हम फलोदी को विकास की तरफ अग्रसर करें। सर, आज कई बागी कांग्रेस के फॉर्म भरने की तैयारी में कैसे हैंडल करेंगे सर? मैं इस काल्पनिक सवाल का जवाब शाम को जब भी ये रिजल्ट आएगा उसके बाद दूँगा। संभावना ये है कि हमारे में से कोई बागी नहीं होगा, और हम सब मिलजुल करके ये इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और कांग्रेस को लेकर जो है इस बार कांग्रेस जो है वो जनता के बीच आएगी। कौन से मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? एक स्थानीय मुद्दे सारे हावी हैं, पानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके स्तर को सुधारने में हमको इस बार बड़ा अवसर मिलने वाला है। जब पहले जोधपुर जिले का हिस्सा थे, अब एक नया जिला बन गया है, हमारा वक्त भी ज़्यादा हो गया, हमारा हिस्सा भी ज़्यादा हो गया, और हम इन सुविधाओं के स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे। खूब सारे इश्यूज़ हैं जिनमें हम रोजगार को एड्रेस करेंगे, कृषि को एड्रेस करेंगे, जल की उपलब्धि को एड्रेस करेंगे, सिंचाई के संसाधन बढ़ाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों को मिल सके, प्राथमिक स्तर से लेकर के कॉलेज स्तर तक की टेक्निकल एजुकेशन मिल सके, स्किल डेवलपमेंट का काम हो सके, और उन सब को एड्रेस करते हुए हम वो सब काम करेंगे जिससे हमारा युवा, महिला, श्रमिक, शोषित, उन सब वर्गों को लाभ मिल सके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और पत्रकारिता ये लोकतंत्र की एक सीढ़ी है और पीढ़ी है। जनता को सही समाचार मिले, जनता की समस्याओं का उद्गार हो, और उसमें अगर ये पत्रकारों को सुरक्षा की आवश्यकता है तो वो उनको मिलनी चाहिए, और मैं आपके समर्थन में हूँ। पत्रकारों को वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक संगठित रोजगार कारक को। लेकिन इंडियन फेडरेशन ऑफ तो पिछले 5 साल से नहीं 10 साल से लगातार सरकारों से मांग करती आ रही है कि हमारे सुरक्षा का राजस्थान में सुरक्षा कानून लागू किया। जो भी केंद्रीय स्तर के जो कामकाज हैं उसमें तो हम आपकी आवाज़ मिला सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को क्या करना चाहिए उसके लिए हम सब मिलकर हम तो राज्य सरकार से मांग जो पार्टी का मेन हेडलाइन होगा उसके साथ मिलकर के आपको सुविधा मिले इसके